गण गणपते नमः। ओम सरस्वते नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। जयकारा शिरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। दुर्गा सप्तशती का 9वां अध्याय, निशुंभ का वध। राजा ने कहा, भगवान, आपने मुझे रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला देवी चरित्र का यह अद्भुत महत्व बतलाया है। अब रक्त बीज के मारे जाने का कारण अत्यंत क्रोधित शुभ और निशुंभ ने जो कर्म किया उसको मैं सुनना चाहता हूँ। श्री ऋषि बोले कि राजन, संग्राम में रक्त बीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुभ और निशुंभ के क्रोध का पारावार न रहा। अपनी विशाल सेना को इस प्रकार मारी जाती देख निशुंभ क्रोध में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसने कहा, असुरों की प्रधान सेना थी। अगर उसके आगे पीछे तथा पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे, जो क्रोध से होठ चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए। महाबली शुभ भी अपनी सेना के साथ मातुगणों के साथ युद्ध करता हुआ क्रोध वंश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुभ और निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों मेघों की भांति बाणों की भीषण वर्षा कर रहे थे। दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों से तुरंत काट डाला और शस्त्रों की वर्षा करके उन दैत्यपतियों के अंगों में भी चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीक्ष्ण तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी की श्रेष्ठ सवारी सिंह के माथे पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचाने पर देवी ने श्रुभ नामक बाण से निशुंभ की उत्तम तलवार तुरंत ही काट डाली और उनकी ढाल को भी, जिसमें कि 8 चांद जड़े थे, टुकड़े टुकड़े कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। तो निशुंभ क्रोध से जल उठा और उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे भी मुक्के से मारकर चूर कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर प्रहार किया, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कट कर भस्म हो गया। दंततः दैत्यराज निशुंभ को फरसा हाथ में लेकर अपनी ओर आते देख देवी ने बाणों से आहत कर उसे धरती पर सुला दिया। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ के धराशायी हो जाने पर शुभ क्रोधित हुआ और अंबिका का वध करने के लिए आगे बढ़ा। रथ पर बैठे ही उत्तम अस्त्रों से शोभायमान अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर वह अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की डोरी का भी अत्यंत दुस्सह शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से, जो समस्त सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को गुंजा दिया। इसके बाद सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों का महान मद दूर हो जाता है, आकाश, पृथ्वी और दशों दिशाओं को गुंजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर चोट की। इससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले से भी शब्द मंद पड़ गए। अब शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजन अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने शुभ और को लक्ष्य करके, ओ दुरात्मा, खड़ा कहा। तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो, जय हो। शुभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयंकर शक्ति चलाई। अग्नि में पर्वत के समान आती हुई उस शक्ति को देवी ने बड़ी ही भारी उल्का से दूर कर दिया। उस समय शुभ की गर्जना से तीनों लोग गूंज उठे। राजन, उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ, जिससे सब शब्दों को जीत लिया। शुभ के चलाए हुए बाणों को देवी ने और देवी के चलाए हुए बाणों को शुभ ने अपने
कर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों खंड कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुभ पर शूल से प्रहार किया, जिससे मूर्छित हो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में निशुभ को चेतना हुई तो उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी काली और सिंह को घायल कर दिया। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट गिराया। तब वह गदा हाथ में लेकर बड़े वेग से दौड़ा। उसके आते ही चंडी ने तीक्ष्ण धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला। तब उसे शूल हाथ में लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुभ को शूल हाथ में लिए आते देख चंडिका ने वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती छेद डाली। शूल से विदर्न हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली पुरुष खड़ी रह कहता हुआ निकला। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी अट्ठास करके हंस पड़ी और खंडक से उन्होंने उसका मस्तक काट डाला। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तत्पश्चात सिंह अपनी दाढ़ों से असुरों की गर्दनें कुचल कुचल कर खाने लगा। यह बड़ा भीषण दृश्य था। उधर काली तथा शिवदूती ने भी अन्याय देवताओं का भक्षण करना आरंभ किया। कुमारी भी शक्ति से विदीर्ण होकर कितने ही महादेवते नष्ट हो गए। ब्राह्मणी के मंत्रपूत जल से निस्तेज होकर कितने ही भाग गए। कितने ही दैत्य महेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न हो खेत रहे। बराई के थूथन की चोट से कितनों को पृथ्वी पर कचुम्बर निकल गया। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इंद्राणी के हाथ से छूटे हुए ब्रज से भी कितने ही प्राणों से भी हाथ धो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए, उस महायुद्ध से भाग गए और तथा कितने ही काली शिवदूती तथा सिंह के ग्रास बन गए। 9वां अध्याय समाप्त। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। जय जगदिया जोता वाली माता रानी थाड़ी सदा ही जय। जयकारा शेरावाली दा। श्री दुर्गा सप्तशती का 10वां अध्याय। शुभ का वध। ऋषि बोले, अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुभ को मारा गया देखकर सारी सेना का संहार होता जान शुभ ने कुपित होकर कहा, दुष्टे दुर्गे, तू बल के मध्य में आकर झूठ मूठ का घमंड ना दिखा। तू बड़ी अभिमानी बनी हुई है, किंतु दूसरी स्त्रियों का सहारा लेकर लड़ती है। देवी बोली, ओ दुष्ट, मैं अकेली ही हूँ, इस संसार में मेरे सिवा दूसरा कौन है। देख, ये मेरी ही विभूतियाँ हैं, इसीलिए मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। तत्पश्चात ब्राह्मणी आदि समस्त देवियाँ अंबिका के शरीर में समा गई। उस समय केवल अंबिका देवी ही शेष रह गई। देवी बोली, मैं अपनी विभूति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है। अब अकेली हूँ, युद्ध में खड़ी हूँ, तुम भी स्थिर हो जाओ। ऋषि बोले, तदंतर देवी और निशुभ दोनों में सब देवताओं तथा दानवों को देखते देखते भयंकर संग्राम छिड़ गया। बाणों की बुछार तथा पैने अस्त्रों के और दृढ़ अस्त्रों के प्रहार के कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों को बड़ा भयंकर प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका देवी ने सैकड़ों दिव्य शस्त्र छोड़े। उन्हें दैत्यराज शुभ ने उनके प्रतिकारक अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुभ ने भी दिव्य अस्त्र चलाए। उन्हें परमेश्वरी ने भयंकर हुंकार शब्द के उच्चार मात्र से खेल खेल में ही विनिष्ट कर डाला। तब वह दैत्य ने सैकड़ों बाणों से देवी को ढक दिया। यह देख क्रोध में भरकर उस देवी ने भी बाण फेंककर उसका धनुष काट डाला। तदंतर असुरों के स्वामी शुभ ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में ले उस देवी पर आक्रमण किया। उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े हुए पैने बाणों द्वारा उसकी सूर्य किरणों के समान प्रकाशमय ढाल को तलवार को तुरंत काट दिया। फिर उस दैत्य के घोड़े और सारथी भी मारे गए। धनुष और तो पहले ही कट चुका था, अब उसके अंबिका को मारने के लिए
दम और भयंकर मृदगन हाथ में लिया। उसे आते देख देवी ने अपने पहने बाणों से उसका मृदगन काट डाला। इस पर भी वह असुर मुक्का तान कर बड़े बेग से देवी का लपका और उस असुरेश्वर ने देवी की छाती में मुक्का मारा। तब देवी ने भी उसकी छाती में एक मुष्टि प्रहार किया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज शुभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः सहसा पूर्णतः उठकर खड़ा हुआ, फिर उछला और देवी को ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका आकाश में बिना किसी आधार के ही शुभ के साथ युद्ध करने लगी। उस समय दैत्य और चंडिका आकाश में एक और दूसरे से लड़ते लगे। उनका वह युद्ध सिद्धों और मुनियों को आश्चर्य में डालने वाला था। फिर अंबिका ने शुभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटके जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद वह दुरात्मा असुर पुनः चंडिका को मारने के लिए उनकी ओर बड़े बेग से दौड़ा। तब समस्त दैत्यों के राजा शुभ को अपनी ओर आते देख देवी ने शूल से उसकी छाती छेद कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल की धार से घायल होने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह समुद्रों, द्वीपों तथा पर्वतों सहित पृथ्वी को कपाता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। उस दुरात्मा के मारे जाने पर सारा जगत प्रसन्न हो गया। आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले तो उत्पातक सूचक मेघ और उल्कापात होते थे, वे सब शांत हो गए। उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग में बहने लगी। उस समय शुभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय आह्लाद से भर गया और गंधर्व मीठे मीठे गीत गाने लगे। कुछ गंधर्व वाजे बजाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, पवित्र वायु बहने लगी, सूर्य की कांति उत्तम हो गई, जगशालाओं में बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा संपूर्ण दिशाओं में भयंकर शब्द शांत हो गए। 10वां अध्याय समाप्त। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। 80 4 84 घंटियां वाली माता रानी थी सदा ही जय। 11वां अध्याय। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति और देवी द्वारा देवताओं का वरदान। ऋषि बोले, देवी के द्वारा वहाँ महाअसुरेश्वर शुभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उस कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय इष्ट प्राप्ति होने से उसके मुख कमल चमक उठे थे, उनके प्रकाश से दिशाएं भी जगमगा उठी थी। देवता बोले, शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम पर प्रसन्न हो। संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न हो। विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करो। देवी, तुम ही जड़ चेतन जगत की स्वामिनी हो। तुम इस जगत की एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी रूप में तुम्हारी स्थिति है। देवी, तुम्हारे पराक्रम का कोई नहीं लांघ सकता। तुम ही जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। तुम अनंत बल से संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्व की कारणभूता परामाया तुम ही हो। देवी, तुम्हारे इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष पद की प्राप्ति कराती हो। संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न रूप है। जगत में जितनी जितनी स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। जगदम्बे, एकमात्र तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? तुम तो स्तुति करने योग्य पदार्थों से परे हो एवं परावानी हो। देवी, जब तुम सर्वस्वरूप एवं स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो, तब इसी रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी उक्तियां और क्या हो सकती हैं? बुद्धि रूप में सब लोगों में हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। कला, काष्ठा आदि के रूप से क्रमशः अवस्था परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा विश्व का उपसंहार करने में समर्थ नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल करने वाली
कल्याणमयी हो, मंगलदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली, शरणागत वत्सल्य, 3 नेत्रों वाली एवं गौरी हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम सृष्टि के पालन और संहार की शक्ति भूता पुरातन देवी, गुणों का आधार तथा सर्व गुण संपन्न हो। नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों पीड़ितों की रक्षा में रत रहने वाली तथा सबकी पीड़ा का निवारण करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। नारायणी, तुम ब्राह्मणी का रूप धारण कर के हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती हो तथा कुश मिश्रित जल छिड़कती रहती हो, तुम्हें नमस्कार है। महेश्वरी के रूप में त्रिशूल, चंद्रमा एवं सर्प को धारण करने वाली तथा महान वृषभ की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। मोरों और मुर्गों के से घिरी रहने वाली तथा महाशक्ति को धारण करने वाली कुमारी रूप धारणी निष्पाप्य नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शंख, चक्र, गदा और शिखंड धनुष रूप उत्तम अस्त्रों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, तुम प्रसन्न हो, तुम्हें नमस्कार है। हाथ में भयानक महाचक्र लिए और दाढ़ों पर धरती को उठाए ब्राही रूप धारणी कल्याण में नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। भयकृत नरसिंह रूप से दैत्यों का वध के लिए उद्योग करने वाली तथा त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मस्तक पर किरीट और हाथ में महाव्रज धारण करने वाली, शस्त्र नेत्रों के कारण उदित दिखाई देने वाली तथा वृत्रासुर को प्राणों का अपहरण करने वाली इंद्रा शक्ति रूपा नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। शिवदूती रूप से दैत्यों की महती सेना का संहार करने वाली, भयंकर रूप धारण करने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण भयंकर मुख वाली, मुंडमाला से अलंकृत मुंडमर्दिनी चामुंडा रूप नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, लक्ष्मी, ध्रुवा, महारात्रि, लज्जा तथा महाअविद्या रूपा, तुम्हें नमस्कार है। मेघा, सरस्वती, बरा, भूति, तामसी, नित्या तथा ईशा रूपनी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। सर्व स्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्ति से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। कात्यायनी, ये 3 नेत्रों से सुशोभित तुम्हारा सौम्य मुख सब प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार है। भद्रकाली, ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाला, अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाला तुम्हारा त्रिशूल भय से हमारी रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार है। देवी, जो पहल अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों का तेज नष्ट कर देता है, वह तुम्हारा घंटा हम लोगों की पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों को बुरे कर्मों से बचाती है। चंडिके, तुम्हारे हाथों में सुशोभित खंडक जो असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित है, वह हमारे लिए कल्याण कारक है, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और क्रोधित होने पर मनवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं, तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने योग्य हो जाते हैं। देवी अंबिके, तुम्हारे अपने सब रूप को अनेक भागों में बांट करके नाना प्रकार के रूपों से जो इस समय इस धर्मद्रोही महादैत्य का संहार किया है, वह सब तुम्हारी कौन कर सकती है। विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाले, शास्त्रों में तथा आदि वाक्यों में तुम्हारे सिवा और किसका वर्णन है, तथा तुमको छोड़कर दूसरी कौन ऐसी शक्ति है जो इस विश्व में अज्ञान में और घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड्ढे में निरंतर भटका रही हो। जहाँ राक्षस, जहाँ भयंकर विषैले सांप
जहाँ शत्रु और लुटेरों की सेना और जहाँ दावानल हो, वहाँ पर समुद्र के बीच भी रहकर तुम विश्व की रक्षा करती हो, इसीलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। तुम भगवान विश्वनाथ की भी पूजनीय हो। जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक नभाते हैं, वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। देवी प्रसन्न हो, जैसे इस समय असुरों का वध करके तुमने ही हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार सदा हमारे शत्रुओं के भय से बचाओ। इस संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र दूर करो। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों पर पड़े हुए हैं, हम पर प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासियों की वंदनीय परमेश्वरी, सब लोगों को वरदान दो। देवी बोली, देवताओं मैं वरदान देने को तैयार हूँ। तुम्हारे मन में जिनकी इच्छा हो वो वर मांग लो। दे संसार के लिए उस उपकारण वर को मैं अवश्य ही दूंगी। देवता बोले, सर्वेश्वरी तुम इसी प्रकार तीनों लोकों को सारी बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। देवी बोली, देवताओं वास्तव मंत्र के 88वें युग में शुभ और निशुभ नाम के दो अन्य महादैत्य पैदा होंगे। तब मैं नंद गवाले के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से पैदा होऊंगा। विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उक्त दोनों असुरों का नाश करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार ले मैं वैपचित नाम से दानवों का वध करूंगी। उस भयंकर महादैत्यों का भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल की भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग के देवता और मर्त्य लोक के मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंडिका कहेंगे। फिर तब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा। उस समय मुनियों की स्तुति करने पर मैं पृथ्वी पर अयोग्य रूप से प्रकट होंगी और 100 नेत्रों से मुनियों की ओर देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी इस नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे शाक ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से प्रसिद्ध होंगी। उसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महादैत्य का वध भी करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप में प्रसिद्ध होगा। फिर जब मैं भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर्वत पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी, उस समय सब मुनि भक्ति से नतमस्तक हो कर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप में प्रसिद्ध होगा। जब वरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा, तब मैं तीनों लोकों में हित करने के लिए 6 पैरों वाले असंख्य ब्राह्मणों का रूप धारण करके उस महाअसुर का वध करूंगी। उस समय लोग मुझे ब्राह्मणी के नाम से चारों तरफ से स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दानवी बाधा उपस्थित होगी, तब तब अवतार लेकर मैं शत्रुओं का संहार करूंगी। 11वां अध्याय समाप्त। जयकारा शिरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। 80 4 84 घंटियां वाली माता रानी थोड़ी सदा ही जय। भुला चुका माफ करने वाली माता रानी थोड़ी सदा ही जय।